है गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका वेट आप में से बहुत से लोग बहुत टाइम से कर रहे थे। जहां आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेन 10 पावर ट्रिप गेम की कंप्लीट स्टोरी, वो भी हिंदी में। तो अब इस गेम की स्टोरी जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई, अगर आप आज इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई, गेम की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि बेन, मैक्स और ग्वेन कहीं जा रहे हैं अपनी रस बकेट से। तभी बेन बैठे बैठे चिल्लाता है कि मुझे भूख लगी है, जिसपे ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि बेन, अभी हमने 20 मिनट पहले ही खाना खाया था। तभी बेन उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है कि वो भी कोई खाना था, आथू। तभी ग्वेन भी बोलती है कि बेन, तुम्हें अपने आसपास की सुंदर जगहों को देखना चाहिए, क्या तुम्हें खाने की पड़ी है। जिसपे ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि हाँ बेन, तुम्हारी कजन सही बोल रही है। इन्हीं सब बातों के बीच में ग्वेन को गाड़ी के बाहर पिंक लाइटनिंग दिखाई देती है, जिसके बारे में ग्वेन चिल्लाकर सबको बताती है। ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि चलो फिर चलकर देखते हैं कि वो लाइट किस चीज की थी, और गाड़ी को उस साइड घुमा लेते हैं जहाँ से वो लाइट आई थी। जब ये तीनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पे हेक्स खड़ा था, और ये लाइट वाला काम उसी का था। हेक्स भी इन तीनों को देख लेता है और चिल्लाकर बोलता है कि बेन टेनिसन, चलो अच्छा हुआ कि तुम खुद यहाँ आ गए, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा, इससे मेरा काम और आसान हो गया। जिसके बाद में हेक्स बोलता है कि चलो टेनिसन, अब हम देखते हैं कि तुम अपने एलियंस के बिना क्या क्या कर सकते हो। ये बोलकर हेक्स अपने हाथ में पकड़े एक पावर क्रिस्टल की पावर का यूज करता है बेन के ओमनिट्रिक्स पर, जिसकी वजह से बेन के ओमनिट्रिक्स के एलियंस के डीएनए बाहर निकलकर कहीं गायब हो जाते हैं। बेन बोलता है कि ये तुमने क्या किया, जिसपे हेक्स बोलता है कि ये तो मेरी आने वाली पावर का एक छोटा सा नमूना था, जहाँ मेरे पास में अभी सिर्फ एक ही पावर क्रिस्टल है। सोचो तब क्या होगा जब मेरे पास में अपने चारों पावर क्रिस्टल होंगे। ये बोलकर हेक्स अपने 2 क्लोन और बनाता है और बाकी के पावर क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी पीछे से ग्वेन आती है और बेन को बोलती है कि बेन, क्या तुम ठीक हो। जिसपे बेन बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे एलियन। ग्रैंडपा मैक्स भी हेक्स ने जो कुछ किया उसे देखते हुए बोलते हैं कि वो क्रिस्टल कोई मजाक या फिर कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल नहीं था बेन, उसने तुम्हारे ओमनिट्रिक्स को डैमेज कर दिया, अभी हमें जल्द से जल्द हेक्स को रोकना होगा। तभी हेक्स की कोई चीज जमीन पे पड़ी ग्वेन को दिखाई देती है। ग्वेन उसे जाकर उठाती है। ग्वेन इसे बेन को दिखाते हुए बोलती है कि इसे हेक्स यहाँ पे छोड़ के चला गया था। ग्वेन बोलती है कि मैंने इससे पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी, हो सकता है कि ये उस क्रिस्टल से कहीं ना कहीं जुड़ा हो। ग्वेन, मैक्स और ग्रैंडपा मैक्स अभी जिस जगह पे थे वो एक जंगल का पिकनिक स्पॉट था, इसलिए इन तीनों को देखकर उस जंगल का रेंजर इनके पास में आता है और इनको आकर बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे कैसे खड़े हो, क्या कोई जंगल का पेड़ गिरने की वजह से तुम्हारा रास्ता बंद हो गया। जिसपे ग्वेन बोलती है कि हाँ। रेंजर बोलता है कि मैं जल्दी रास्ते खुलवा दूंगा, तब तक आप मेरे केबिन में रुक सकते हो। जिसके बाद में ये रेंजर के केबिन में चले जाते हैं, लेकिन इनके वहाँ जाने के बाद में रेंजर के घर और केबिन से निकलने वाले रास्ते पर भी 2 पेड़ गिर जाते हैं, और रास्ते में पेड़ गिर जाने की वजह से यहाँ से निकलने वाला रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद में बेन जाता है रेंजर के रेडियो टावर में। रेडियो टावर के केबिन में जाने के बाद में बेन के सामने एक पोर्टल खुलता है, और इस पोर्टल के बारे में बेन ग्वेन को फोन करके बताता है। ग्वेन बोलती है कि बेन, जो मुझे रेडियो एनर्जी मिल रही है उसे मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हैक से रिलेटेड है। ये सुनने के बाद में बेन बोलता है कि तब तो मुझे इसके अंदर जाना चाहिए, और ये बोलने के बाद में बेन फोन कट करता है और इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के अंदर जाने के बाद में बेन देखता है कि उसके चारों तरफ मैना ही मैना है और एक ब्रिज के ऊपर वो खड़ा है। और यहाँ पे जब बेन थोड़ा आगे चलता है तो उसे यहाँ पे हीट ब्लास्ट का डीएनए एक्सेस मिल जाता है, जिसके बाद में बेन यहाँ पे हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। आगे चलकर इसी जगह पे बेन कई मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट भी करता है, जिन्हें डिफीट करता करता बेन आगे बढ़ता है। काफी आगे जाने के बाद में बेन को एक पोर्टल और दिखाई देता है, जो कि उस पोर्टल का एग्जिट पॉइंट था जिसमें बेन घुसा था। और इस पोर्टल की मदद से बेन यहाँ से फिर से बाहर निकल जाता है और फिर से पहुंच जाता है रेंजर के केबिन और घर वाले इलाके में। बेन वहाँ पे जाते ही सबसे पहले उन पेड़ों को जलाकर हटाता है जो कि रेंजर के घर और केबिन से बाहर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करके रखे थे। और दोनों पेड़ों को हटाने के बाद में बेन फिर से रेंजर के पास में जाता है, और रेंजर जब बेन से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, तो बेन अपनी पावर के बारे में रेंजर को बताता है कि मेरे पास में अनलिमिटेड फायर पावर है। ये सुनने के बाद में रेंजर बेन से हेल्प मांगता है कि बेन, जैसे तुमने अभी इन पेड़ों को हटाया है, वैसे जंगल में और भी कई पेड़ हैं जो कि अलग अलग रास्तों को ब्लॉक करके रखे हैं, क्या तुम उन पेड़ों को भी हटा सकते हो। इतना सुनते ही बेन यहाँ से निकलता है और जो जो पेड़ इस जंगल के रास्तों को ब्लॉक करके रखे थे, बेन उन सभी पेड़ों को हटा के आ जाता है। वापस आने के बाद में रेंजर बेन से एक हेल्प और मांगता है और बताता है कि इस जंगल के पिकनिक स्पॉट वाले इलाके के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं, क्या तुम बेन उन मॉन्स्टर्स को भी मार के भगा सकते हो। ये सुनने के बाद में बेन निकल जाता है यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। बेन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ मार देता है और जब वापस आता है रेंजर के पास में तो वो देखता है कि रेंजर के पास में एक आदमी खड़ा है। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन बेन को देते हुए बोलता है कि वो अपने इलाके का एक मेयर है और बेन के बारे में उसको रेंजर ने बताया है कि बेन कितना कमाल का है और वो क्या क्या कर सकता है। जिसे सुनने के बाद में वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि उन्हें भी मदद की ज़रूरत है।
क्योंकि मेयर के खुद के इलाके में काफी मॉन्स्टर घूम रहे हैं जिन्हें मार भगाने के लिए उन्हें बेन की जरूरत है। जिसके बाद में बेन मेयर के इलाके में जाता है और वहाँ के कई मॉन्स्टर्स को बेन मारता है। उसी दौरान मेयर के इलाके में भी बेन को वैसा ही पोर्टल दिखाई देता है जिसमें वो पहले गया था। अभी जो पोर्टल दिखा है उसमें भी बेन चला जाता है और उस पोर्टल में जाने के बाद में बेन को वहाँ 4 आर्म्स मिलता है। 4 आर्म्स मिलने के बाद में इस पोर्टल के अंदर के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद में बेन फिर से बाहर आ जाता है। मेयर के इलाके में बेन एक अजीब सी लेडी डॉक्टर साइंटिस्ट से भी मिलता है। वो लेडी भी बेन से हेल्प मांगती है और ऐसा कुछ करवाती है जिसकी मदद से वो इस इलाके के जंगल के सबसे मिस्टीरियस ट्री तक पहुंच पाए। ये लेडी बेन को जैसा जैसा बोलती है बेन वैसा वैसा कर देता है और जैसा जैसा इस लेडी ने बोला वो सब जब बेन ने किया तो ये लोग उस मिस्टीरियस ट्री तक पहुंच भी गए। यहाँ आने के बाद में बेन को कुछ थोड़ी गड़बड़ सी लगती है, लेकिन तभी जो ये लेडी है वो इस ट्री के जो नीचे की जमीन है उसको छूती है और इस ट्री के नीचे की जमीन को छूते ही यहाँ पे सेकंड पावर क्रिस्टल रिवील होता है। तभी यहाँ पे हैक्स आता है और वो पावर क्रिस्टल ले लेता है और उस लेडी के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि हैक्स का ही एक क्लोन थी। सेकंड पावर क्रिस्टल मिलने के बाद में हैक्स और उसका क्लोन यहाँ से निकल लेते हैं। तभी बेन को एक पोर्टल दिखाई देता है। बेन उसके अंदर चला जाता है। पोर्टल में जाने के बाद में बेन की फाइट एक मॉन्स्टर से होती है, लेकिन इस बार बेन को कोई यहाँ पे एलियन नहीं मिला। बेन पोर्टल के मॉन्स्टर को मारने के बाद में फिर से बाहर आता है। पोर्टल से बाहर आने के बाद में बेन फिर से मेयर के इलाके में जाता है जहाँ पे फिर से उसको एक लेडी मिलती है जो कि बेन से हेल्प मांगती है एक फैक्ट्री में घुसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। बेन उस लेडी की बताई फैक्ट्री में जाता है और वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पे फैक्ट्री में भी एक पोर्टल बेन को दिखाई देता है। बेन उस पोर्टल में चला जाता है। इस बार इस पोर्टल में जाने के बाद में बेन को यहाँ पे एक्सेलरेट का डीएनए एक्सेस मिलता है। एक्सेलरेट मिलने के बाद में और फैक्ट्री के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद में बेन फिर से उस लेडी के पास में आता है जिसने उस फैक्ट्री के अंदर बेन को भेजा था। लेडी के पास में आने के बाद में बेन उन हैक्स वाले सिंबल्स के बारे में थोड़ी बहुत इंक्वायरी करता है और पूछता है कि सिटी के अंदर कहीं ऐसे सिंबल है क्या, जिसपे लेडी बोलती है हाँ और बेन को एक लोकेशन बताती है। बेन उस लोकेशन पर जाता है। उन सिंबल्स के पास जाने के बाद में उन सिंबल्स की एक पजल के बारे में बेन को पता चलता है। बेन उस पजल को सॉल्व कर लेता है जिसके बाद में एक मिस्टीरियस डोर ओपन होता है। बेन उस डोर के अंदर जाता है लेकिन वहाँ पे बेन को कुछ नहीं मिलता। यहाँ से निकलने के बाद में बेन फिर से उस लेडी के पास में जाता है जिसने बेन को उस फैक्ट्री के अंदर भेजा था। इस बार उस लेडी के पास में एक पुलिस वाला भी होता है जिसको बेन बताता है उस मिस्टीरियस डोर के बारे में। लेकिन जब उस मिस्टीरियस डोर को बेन उस पुलिस वाले को दिखाने के लिए लेके जाता है तब वो डोर वहाँ से गायब रहता है। लेकिन तभी बेन की नजर वहीं दूर खड़े हैक्स के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद में बेन हैक्स का पीछा करने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में हैक्स बेन को चकमा देकर वहाँ से निकल लेता है, लेकिन एक नोट छोड़ जाता है जिसके ऊपर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेन फिर से उस लेडी के पास में जाता है और जो नाम उस नोट के ऊपर हैक्स ने लिखे हुए थे वो सभी नाम उस लेडी को बेन बताता है, जिसके बाद में बेन को पता चलता है कि जो नाम हैक्स के उस नोट के ऊपर थे वो इस लेडी के निफ्यू और उसके दोस्तों के हैं। जिसके बाद में इस लेडी से बेन उनका एड्रेस लेके उनके पास में जाता है। बेन उनके पास में जाकर पावर क्रिस्टल और हैक्स के बारे में उनको बताता है तो वो लोग बोलते हैं कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बेन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो लोग बोलते हैं कि मीडियम्स ऑफ माइट की वजह से। बेन पूछता है कि ये क्या है, तो ये लोग बताते हैं कि मीडियम्स ऑफ माइट एक कॉमिक बुक सीरीज है जिसमें वो सब लिखा है जो कि अभी हो रहा है और आगे होने वाला है। ये लोग बताते हैं कि उस कॉमिक बुक के अंदर लिखा हुआ है कि 3 मैजिशियन कुछ पावर क्रिस्टल्स के पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो दुनिया पर इन्हें हासिल करके राज कर सकें। बेन हैरान होकर बोलता है कि भला ये क्या बात हुई, वो तो सिर्फ एक कॉमिक बुक है। तब उस टीम का एक मेंबर बेन से बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ एक कॉमिक बुक नहीं है, उसमें जो जो लिखा है वो सब कुछ हो रहा है अभी के टाइम, और उसका लास्ट इशू आज ही रिलीज हुआ है। तो बेन बोलता है कि फिर तो मुझे वो कॉमिक बुक सीरीज पढ़नी चाहिए और देखना चाहिए कि उन जादूगरों के पावर क्रिस्टल हासिल करने वाले इविल प्लान को कैसे रोका जाए। फिर इन लोगों की बताइए कॉमिक बुक शॉप के ऊपर बेन जाता है उस कॉमिक बुक को खरीदने के लिए और पढ़ने के लिए। लेकिन वहां जाकर बेन को पता चलता है कि उस कॉमिक बुक का जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है यहाँ पर। लेकिन शॉप ओनर बताता है कि तुम जिस कॉमिक की बात कर रहे हो उसका डिलीवरी ट्रक अभी यहाँ से निकला है, तुम उस ट्रक वाले के पास में जाकर वो कॉमिक बुक ले सकते हो। बेन ऐसा ही करता है, उस डिलीवरी ट्रक के पास में जाता है और वो कॉमिक बुक ले आता है और फिर से चला जाता है निफ्यू और उसकी टीम के पास में। उस टीम का एक मेंबर कॉमिक बुक को पढ़ के बताता है कि वो मैजिशियन सभी पावर क्रिस्टल्स को हासिल कर लेते हैं और उन्हें हासिल करने के बाद में शहर में कहीं छुपा देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि एक छोटा बच्चा उन सभी पावर क्रिस्टल को फिर से हासिल करके उनके इविल प्लान को खत्म कर देगा। बेन बोलता है कि मेरी कजन को भी इन क्रिस्टल्स के बारे में कुछ क्लू मिला है, लेकिन मैं उसके पास जाने से पहले एरल के पास जाऊंगा। एरल उसी लेडी का नाम है जिसके कहने पे बेन फैक्ट्री में गया था। उस लेडी के पास में जाने के बाद में उसके कुछ छोटे मोटे मिशन बेन और करता है और उन मिशन के दौरान ही बेन को फिर से हैक्स दिखाई देता है। हैक्स का पीछा करते करते फिर से बेन और हैक्स दोनों उस मिस्टीरियस डोर के पास में पहुंच जाते हैं जो कि गायब हो गया था, लेकिन अब वो डोर फिर से यहाँ पे आ चुका है। हैक्स उस डोर के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे बेन भी चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद में बेन को पता चलता है कि हैक्स
हेक्स को उसका थर्ड पावर क्रिस्टल भी मिल चुका है। जिसके बाद में हेक्स बेन से बोलता है कि बेन अब तुम मुझे अपने बेकार एलियंस की मदद से भी नहीं रोक सकते। ये बोलकर हेक्स वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है। बेन उस पोर्टल के अंदर जाता है और उस पोर्टल में जाने के बाद में वहाँ के कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को बेन मारता है। फिर से बाहर आकर बेन कुछ छोटे मोटे मिशन करता है और उन छोटे मोटे मिशंस के दौरान ही बेन को रेत का डीएनए एक्सेस मिल जाता है। बाद में कुछ मिशंस के दौरान बेन को एक लेडी मैजिशियन मिलती है जो कि खुद को यूनिवर्स का मैसेंजर बताती है। बेन उस लेडी को हेक्स और पावर क्रिस्टल्स के बारे में बताता है और बोलता है कि वो हेक्स को कैसे रोके। वो लेडी बेन को बोलती है कि आग के रास्ते के ऊपर एक ऐसे मुंह की तलाश करो जिसके अंदर जीभ नहीं है, वहाँ से तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बेन को उसकी बातें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। बेन ग्वेन को फोन करके बताता है कि उसे एक लेडी मिली है जिसने उसे कहा है कि आग के रास्ते के ऊपर एक ऐसे मुंह की तलाश करो जिसके अंदर जीभ नहीं है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? ग्वेन बोलती है कि आग का रास्ता इस टाउन की कोई एक रोड हो सकती है जिसके ऊपर जलती हुई मशालें लगी हो। ग्वेन के कहने पर बेन एक ऐसी रोड को यहाँ पे ढूंढ भी लेता है जिसके ऊपर जलती हुई मशालें लगी हो। बेन उस रोड के ऊपर आगे बढ़ता है लेकिन बेन को वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद में बेन फिर से उस मैजिशियन के पास में आता है और बोलता है कि मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जिसपे मैजिशियन बोलती है कि तुम्हें फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए और वो लेडी बोलती है कि इस टाउन की पहाड़ की चोटी तुम्हारी नियति का इंतजार कर रही है। इस बार लेडी की बातें बेन को कुछ समझ आती है और वो समझ जाता है कि इस टाउन की जो पहाड़ की चोटी है उसके ऊपर कुछ तो है। बेन इस पहाड़ की चोटी के ऊपर जाता है लेकिन इस बार भी बेन को यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ पे एक कैट थी जो कि बेन को देखकर वहाँ से भाग गई। बेन फिर से निराश होकर उस लेडी के पास में आता है और देखता है कि जो कैट पहाड़ की चोटी से भागी थी वो कैट अभी इस लेडी के पास में खड़ी है। बेन को देखकर वो लेडी मैजिशियन बोलती है कि मेरी किटी को ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेन इस चीज से बहुत ही निराश हो जाता है कि वो लेडी बस इसकी फिरकी ले रही थी। लेकिन तभी वो लेडी मैजिशियन बोलती है कि बेन तुम्हारे लिए यूनिवर्स का एक आखिरी मैसेज और है और शायद ये आखिरी मैसेज तुम्हारे लिए कुछ काम का हो। लेडी उस मैसेज को बेन को बताती है कि एक लंबा घोड़ा जिसके नंबर है 2377। लेकिन इस बार लेडी को बेन बोलता है कि क्या लंबी लंबाई का घोड़ा, मैं खुद ही हेक्स को ढूंढ लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी इन पहेलियों की। बेन हेक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी बेन एक होटल को देखता है। उस होटल को देखकर बेन को लेडी मैजिशियन की वो बात याद आती है और यहाँ बेन समझ जाता है कि एक लंबा घोड़ा यही होटल है और 2377 इस होटल के किसी रूम का नंबर है। इतना समझने के बाद में बेन इस होटल के 2377 नंबर वाले रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पे बेन को पिंक कलर की स्मोक मिलती है जिसके अंदर थोड़ी देर पहले तक हेक्स था लेकिन अभी यहाँ से वो निकल चुका है। बेन फिर से उस लेडी मैजिशियन के पास में आके बोलता है कि मैंने लंबा घोड़ा और वो नंबर ढूंढ निकाले थे, वो एक होटल रूम था। वो लेडी बोलती है कि मैं इस टाउन के माउंटेन के ऊपर अभी उन क्रिस्टल्स को देख सकती हूँ। बेन समझ जाता है कि माउंटेन के ऊपर हेक्स है और हेक्स को रोकने के लिए बेन माउंटेन की तरफ निकल जाता है। वहां जाने के बाद में बेन को हेक्स वहां पे मिल जाता है लेकिन तभी बेन को पता चलता है कि हेक्स ने फोर्थ पावर क्रिस्टल भी ढूंढ निकाला है। लेकिन बेन के आते ही हेक्स इस माउंटेन से निकल लेता है। बेन ग्वेन को फोन करके बताता है कि हेक्स को सभी पावर क्रिस्टल मिल चुके हैं और अब पता नहीं हेक्स कहाँ पे जा चुका है। ग्वेन बोलती है कि हेक्स अभी इस टाउन के कैसल में है, मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ। लेकिन बेन तुम हेक्स के पास में जाने से पहले अभी मेरे पास में आओ। ग्वेन के बुलाने पर बेन चला जाता है ग्वेन के पास में। ग्वेन के पास में जाने के बाद में ग्वेन बेन को बोलती है कि मुझे टेबलेट की मदद से ओमनी गार्ड का पता चला है और ओमनी गार्ड को अगर हम ओमनीट्रिक्स के साथ में अटैच कर देते हैं तो हेक्स फाइट के दौरान ओमनीट्रिक्स के डीएनए एलियंस को फिर से ओमनीट्रिक्स के बाहर नहीं निकाल पाएगा जैसा उसने पहले किया था। लेकिन ये ओमनी गार्ड अभी वॉइड रियलम में है और वहाँ ओमनी गार्ड तक पहुँचने के लिए बेन और ग्वेन को हेक्स की मैजिक बुक की जरूरत है। पावर क्रिस्टल मिलने के बाद में हेक्स ने अपनी मैजिक बुक को छोड़ दिया था, इसलिए इजीली बेन और ग्वेन को वो मैजिक बुक मिल जाती है। मैजिक बुक मिलने के बाद में उसमें से देखकर ग्वेन एक पोर्टल ओपन करती है और उस पोर्टल की मदद से वॉइड रियलम में जाकर बेन ओमनी गार्ड ले आता है। ओमनी गार्ड मिलने के बाद में बेन हेक्स को रोकने के लिए जाता है जहाँ हेक्स फिर से कोशिश करता है कि वो फिर से बेन के सभी एलियंस को ओमनीट्रिक्स से बाहर निकाल पाए। लेकिन ओमनी गार्ड की वजह से इस बार हेक्स ऐसा नहीं कर पाता और इस चीज से हेक्स को गुस्सा आ जाता है। हेक्स बेन को मारने के लिए उतावला हो जाता है और अपनी दुनिया के अंदर बेन को टेलीपोर्ट कर लेता है जहाँ हमें हेक्स और बेन की एक खतरनाक फाइट देखने को मिलती है जिसमें हर बार की तरह फिर से यहाँ पे बेन लास्ट में जीत जाता है और हेक्स को हराकर सभी पावर क्रिस्टल उससे छीन लेता है और फिर से आ जाता है ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के पास में और इसी के साथ में हमारा ये गेम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो फिर चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।